ये सिर्फ कोई एक घटना नहीं है, ये हाल ही में भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो के इतिहास की सबसे बड़ी उथल-पुथल की कहानी है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये सब कैसे शुरू हुआ, क्यों होने लगा, क्या वजह छुपी थी, सरकार ने क्या कदम उठाए और आने वाले समय में यात्रियों पर इसका क्या असर होगा। तैयार हो जाइए, ये है इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस 2025 की पूरी कहानी। सोचिए, आपने महीने भर पहले टिकट बुक, होटल्स बुकिंग भी कर दी, ऑफिस से छुट्टी भी ले ली, परिवार को तैयार कर दिया, लेकिन जब हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद आपको अचानक घोषणा होती है आपकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, हमें खेद है। आपके आसपास हजारों लोग खड़े हैं, कोई रो रहा है, कोई बहस कर रहा है, कोई शिकायत दर्ज करा रहा है और कोई सिर्फ आसमान की तरफ देखकर सोच रहा है अब मैं घर कैसे जाऊं। इंडिगो भारत की सबसे भरोसेमंद एयरलाइन मानी जाती थी। हर महीने लाखों लोग इसकी फ्लाइट लेते थे। समय पर उड़ान भरना, बजट रेट, सरल बुकिंग, इन सब वजह से इंडिगो को ही लोग सबसे पहले चुनते थे। इंडिगो का नाम सुनते ही लोगों में भरोसा आता था कि ये फ्लाइट लेट नहीं होगी, ये फ्लाइट कैंसिल नहीं होगी। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दिसंबर 2025 का महीना, एक दो दिन में खबरें आनी शुरू हुई, फ्लाइट कैंसिल, फ्लाइट लेट, गेट बंद में, पैकेजिंग नहीं आया, यात्री अटके हुए हैं। लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना शुरू किया, हम 6 घंटे से बैठे हैं, कोई जानकारी नहीं, फ्लाइट कैंसिल हो गई, रीबुकिंग की नहीं मिल रही है। एयरपोर्ट्स पर अचानक अफरा तफरी मच गई। कुछ ही दिनों में ये एक छोटे मसाले से एक अंतर्राष्ट्रीय तनाव बन गया। अब यही सवाल क्यों हुआ? सरकार ने नए नियम लागू किए थे, पायलट ड्यूटी रेस्ट रेगुलेशन, यानी पायलट कितने घंटे उड़ाएंगे, कितनी नींद लेंगे, रात की उड़ानों पर प्रतिबद्ध होगा। ये नियम सुरक्षा के लिए था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सबको हैरान कर देने वाला था। पायलटों को आराम ज्यादा देना पड़ा, रात की शिफ्ट कम हो गई, कई फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी, पायलटों का रोस्टर बिगड़ गया। कंपनी के पास इतने पायलट नहीं थे कि नया नियम पूरे सिस्टम पर लागू हो सके, और बस यहीं से कहानी बिगड़नी शुरू हुई। अब बात यह है कि हालात इतने खराब कैसे हुए। एक एक दिन में 400 से 500 फ्लाइट रद्द होनी शुरू हुई। हवाई अड्डों पर भीड़ बढ़ी, बैग खो गए, बुजुर्ग परेशान, बच्चे रोते हुए ऑफिस और शादी ट्रिप पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। लोगों ने कहा यात्रा नहीं, मुझे सिर्फ अपने सामान दे दो। भीड़ इतनी बढ़ गई कि लोगों को फर्श पर बैठकर रात काटनी पड़ी। होटल बुकिंग्स फेल हो गए, पर्यटन बिगड़ गया और कई लोगों के लाखों रुपए डूब गए। जब हालात बेकाबू हुए तो बीच में सरकार आई। डीजीसीए ने आदेश निकाला, नियम फिलहाल वापस लो। पायलट यूनियनों की जांच हुई, इंडिगो से जवाब मांगा गया और एयरपोर्ट्स को अर्बन इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू करने पड़े। कुछ यात्रियों को पैसा वापस मिला, कुछ को उपचार मिले, लेकिन कुछ की भरपाई पूरी तरह नहीं हो पाई। फ्लाइट रद्द होने की वजह सिर्फ नियम नहीं थी, बल्कि इंडिगो पर कई और आरोप भी लगे। पहले से ही पायलट कम थे, नए नियम के लिए तैयार नहीं हुए, शेड्यूलिंग टीम फेल हो गई, रूट से ज्यादा, पायलट कम थे, फ्लाइट बढ़ी लेकिन भर्ती नहीं, यानी कंपनी के अंदर ही मैनेजमेंट में बड़ी गलती थी। लेकिन इन सब के बाद धीरे धीरे बदलाव हुए, कुछ नियम हटाए गए, पायलटों के शेड्यूल संयोजित हुए, कई रूट्स अस्थायी रूप से रोक दिए गए, कुछ एयरक्राफ्ट पार्क कर दिए गए, यात्रियों को माफी पत्र भी जारी किया गया। आज हालात पहले से बेहतर हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं। एयरलाइंस को पायलटों की संख्या बढ़ानी होगी, रात के रूट्स की प्लानिंग फिर से बनेगी, नियम वापस आएंगे, पर धीरे धीरे यात्रियों के लिए इमरजेंसी प्रोटोकॉल बनेंगे, फ्लाइट टाइमिंग में भी बदलाव होगा और शायद जल्द ही फ्लाइट्स और भी महंगी हो सकती है। अगर आप ट्रेवल का प्लान कर रहे हैं, फ्लाइट बुकिंग से पहले चेक करें फ्लाइट रिव्यू, पिछले दिनों की टाइमिंग, एयरलाइंस अपडेट। कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए, फ्लेक्सिबल प्लान, कैंसिलेशन इंश्योरेंस, बैकअप यात्रा की विकल्प, और सबसे जरूरी, बुकिंग करते समय सिर्फ सस्ता मत देखें, जिन पर भरोसा हो उन्हें ही चुनें। इंडिगो का क्राइसिस सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं था, ये सीख थी, नियम बदलने से पहले तैयारी जरूरी है। यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए और सिस्टम तभी चलता है जब हर स्तर तैयार हो। जो एयरलाइंस कभी समय पालन की मिसाल थी, वो अचानक इतिहास के सबसे बड़े संकट से गुजर गई। आज इंडिगो की शेयर भी गिर चुकी है, लेकिन उड़ानें रुकती नहीं, लोग चलते रहते हैं, उम्मीदें फिर से उड़ान भरती हैं, और यही कहानी हमें सिखाती है कि हर संकट के बाद एक नई उड़ान जरूर आती है। मेरा नाम था आशीष और आप देख रहे थे पूरी मैनेजमेंट में कहाँ गड़बड़ी हुई। आप अगर जानते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।